रुद्र की बात सुनकर प्रत्यक्षा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या क्या मैंने कुछ किया था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तब से लेकर अब तक तुम्हें हर एक बात पता है, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा सुनो ना, कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? प्रत्यक्षा ने महसूस किया कि अचानक ही रुद्र के चेहरे का रंग बदल सा गया था। इस पर प्रत्यक्षा ने उससे कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या पूछना है? पूछो ना। मेरी बात को अपने दिल से ना लगाना, लेकिन ये एक जरूरी बात है जो अब मेरे मन में खटकने लगी है। हाँ, पूछो। तुम्हारे परिवार को मेरे बारे में पता था कि मैं एक दुश्मन के घर का बेटा हूँ और एक ब्रह्मचारी हूँ। फिर भी उन्होंने तुम पर वो इल्जाम क्यों लगे रहने दिए? क्यों तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हें दुश्मन के हाथों में जाने दिया? रुद्र के इस सवाल से प्रत्यक्षा एकदम से चुप हो गई और उसका खिला हुआ चेहरा पूरी तरह से उतर गया। मायूस हो चुकी प्रत्यक्षा को रुद्र ने प्यार से संभालते हुए पूछा, मुझे सब जानना है। जख्म चाहे जैसा भी हो, वक्त पर ही इलाज करना चाहिए। प्रत्यक्षा ने सवाल सुनते ही बेहद मायूसी से जवाब देते हुए रुद्र से कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता तो भरोसा कर सकोगे? हाँ, कर सकता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अगर न बताना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो बताओ मुझे। मुझे उस घर के लोग अपने ही घर का हिस्सा नहीं मानते थे, तो उन्होंने जो मेरे साथ किया, मुझे उससे शिकायत नहीं है। इसलिए पूछ रहा था मैं कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। लेकिन तुम परेशान ना हो, भूल जाओ मैंने जो भी पूछा। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रुद्र ने दोबारा प्रत्यक्षा से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन प्रत्यक्षा ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, कम से कम बाबा ने मुझे अपना नाम तो दिया। बड़े भैया और कार्तिक ने तुम्हें अपने भाई का दर्जा तो दिया। पूरा गांव तुम्हें बाबा के बेटे के नाम से जानता तो है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अब मेरा कोई नहीं है। मैं हमेशा से ही शहर में रही, इसलिए नहीं कि सबको मेरी चिंता थी या फिर वो मेरा भविष्य अच्छा बनाना चाहते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो मुझे कभी घर का हिस्सा नहीं मानते थे। दादी ने तो कभी मुझे अपने बच्चों में गिना तक नहीं। मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं बन पाई। रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और फिर अपने हाथ को खोलते हुए प्रत्यक्षा के हाथ को अपने हाथ पर रख लिया। क्या मैं तुम्हारा परिवार बन सकता हूँ? क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या मैं वो इंसान बन सकता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सको? रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को थामा हुआ था। इस पर प्रत्यक्षा ने उसी हाथ को देखते हुए रुद्र से कहा, बस वादा करो कि वक्त आने पर तुम मुझे समझोगे और मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। वादा रहा। मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम ही मेरी पहली और आखिरी चाहत होगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आएगा। वादा है कि तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखूंगा और अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। और वादा है कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही रहूंगा। प्रत्यक्षा रुद्र की तरफ देख रही थी। उस हल्की सी बारिश में प्रत्यक्षा और रुद्र ने बिना प्यार के इजहार किए हुए ही अपने दिल की हर एक बात दूसरे से कह दी थी। प्रत्यक्षा को आज शायद रुद्र के वादे में लगभग हर खुशी मिल गई थी। रुद्र के किए हुए इस वादे ने प्रत्यक्षा को पूरी जिंदगी भर के लिए अपना सहारा दे दिया था। रुद्र को देखते हुए प्रत्यक्षा का दिल अचानक ही भर आया था और प्रत्यक्षा की बहती आंखें उसके दिल का हाल बयां करने लगी थी। प्रत्यक्षा जोर जोर से रोए जा रही थी। इस पर रुद्र ने प्यार से प्रत्यक्षा को गले लगाए हुए उसके सिर को धीरे से सहलाने लगा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, बस बस बस, जो बातें तुम्हें दुख पहुंचाएंगी अब से हम उन बातों को कभी नहीं करेंगे। अब रोना बंद करो और मेरे एक सवाल का जवाब दो। प्रत्यक्षा ने धीरे से चुप होते हुए सिसकते हुए ही रुद्र से कहा, और कितने सवाल पूछने हैं तुम्हें? पूछो। रुद्र ने प्रत्यक्षा को रोकते हुए चेहरे की तरफ झांक कर देखा और फिर उससे पूछने लगा, तुम्हें कोई रोने की बीमारी है क्या? प्रत्यक्षा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए रुद्र से कहा, नहीं, मैं बस रोने लगती हूँ कभी कभी। और तुम्हारी उम्र कितनी है? 23 की हूँ। क्यों? प्रत्यक्षा के मुंह से जवाब सुनते ही रुद्र ने जोर से अपनी आंखों को मींच लिया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। अब क्या हुआ? तुमने उम्र क्यों पूछी? तुमने ऐसे मुंह क्यों बनाया? बोलो तो। कुछ नहीं। तुम कितने साल के हो? रहने दो, मत पूछो मुझसे। बस इतना कहूंगा कि पहले अच्छे से बड़ी हो जाओ,
प्रत्यक्षा ने माथा समेटते हुए रुद्र से कहा। इतना भी क्या है, क्या बड़ी हो जाऊं? मैं क्या तुम्हें 16 साल की लग रही हूँ? मैं कम से कम 30 के बाद शादी करती, लेकिन बीच में ये सब हो गया। लेकिन तुम बताओ ना कि तुम कितने साल के हो? मैं इस वक्त 34 का हूँ, तुमसे कुछ 10 साल बड़ा हूँ। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि जब तुमने पहली बार दुनिया देखी होगी तब तक तो मैंने 1-2 लोगों को दुनिया से विदा भी कर दिया था। प्रत्यक्षा ने अचानक से ही रुद्र से चौंकते हुए कहा। वो लोग जो पीछा कर रहे थे वो आ जाएंगे ना? वो मुझे ही ढूंढ रहे थे। हम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हैं? जब प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र बेहद आराम से बैठा हुआ है तो उसने हैरान होते हुए पूछा, बोलो ना। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे से बारिश की बूंदों को साफ करते हुए उससे बेहद धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इतनी शांति से बैठकर तुमसे इतनी सारी बातें कैसे कर रहा हूँ? प्रत्यक्षा ने हैरानी से रुद्र की ओर देखते हुए उससे कहा, मतलब तुमने उन लोगों को? इस पर रुद्र ने माथा समेटते हुए प्रत्यक्षा से कहा तो था, याद नहीं क्या तुम्हें? तुमसे पहुंचने वाले हर खतरे को मुझसे होकर गुजरना होगा। प्रत्यक्षा को अचानक ही रुद्र के चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा था। अभी तक रुद्र प्रत्यक्षा से बेहद प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब रुद्र को देखते हुए प्रत्यक्षा को रुद्र बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आने लगा था। दरअसल प्रत्यक्षा को ढूंढते हुए जब रुद्र आगे बढ़ रहा था तब उसने जंगल में ही प्रत्यक्षा की तलाश में उसे अगवा करने वाले हमलावरों को देखा। वो हमलावर आपस में बात कर रहे थे। आज का काम नहीं हुआ तो मालिक हमारे छोटे छोटे टुकड़े हमारे कुत्तों को ही खिला देंगे। उस लड़की को ढूंढो और आज ही मालिक के पास ले चलो, और अगर वो लड़की जरा सी भी होशियारी दिखाए तो उसे जान से मार देना। मालिक को वैसे भी उसकी लाश ही देखनी थी पहले। इस पर दूसरे गुंडे ने हाफते हुए कहा, जरा ध्यान से, उसने एक पर अचानक ही हमला कर दिया था। उस छोकरी के पास हथियार भी है और उसकी टांगे भी बड़ी तेज है। दौड़ा दौड़ा कर जान निकाल दी सबकी। लेकिन फिक्र ना करो, लेकिन वो जख्मी है अभी। जाओ और उसे मालिक के पास ले चलो। मालिक का इंतजार आज खत्म ही हो जाएगा। आज उन्हें एक अच्छी खबर देने का वक्त आ गया है। जो भी कहो, मस्त माल है। इतनी कोमल, इतनी सुंदर। हम तो कहते हैं जब मारना ही है तो काहे ना मजे किए जाए। मेहनत तो वसूल होगी कम से कम, फिर देते रहेंगे मालिक को खुशखबरी। रुद्र अभी तक सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। वही जंगल में छुपकर सब सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि प्रत्यक्षा जख्मी है, वो अब खुद को बचा नहीं सकती और उसकी इज्जत भी खतरे में है। इस पर रुद्र ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए ही उन हमलावरों से कहने लगा, मुझे भी इंतजार है कि तुम्हारे मालिक को आज एक अच्छी खबर मिल ही जानी चाहिए। रुद्र को अपने सामने देखकर वहां मौजूद कुछ लोग जो उसे जानते थे रुद्र को देखते ही भाग गए, और बाकी बचे हुए लोगों ने रुद्र को देखते ही उस पर हमला कर दिया। उस चिड़िया को अब तेरी मौत के बाद ही देखेंगे। लेकिन इसी दौरान रुद्र को कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद वो प्रत्यक्षा के लिए की गई साजिश को प्रत्यक्षा के पीछे अनसुलझी दुश्मनियों की तरफ एक और कदम बढ़ा चुका था। उसके सामने ऐसी सच्चाई आई जिसके बाद आधे से ज्यादा राज सुलझने लगे थे।